आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के जरिए आपदा प्रबंधन जांचने के दिए निर्देश। झारखंड के रांची समेत 5 जिलों के 6 जगहों में कल होगा अभ्यास। रांची में संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर केंद्र की खुफिया एजेंसी को बताया नाकाम। भाजपा ने किया पलटवार। राज्य के सभी पुराने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवनों का होगा कायाकल्प। अपर मुख्य सचिव ने रिम्स समेत सभी संस्थानों को 3 दिन में कार्रवाई का दिया निर्देश। अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 अभियुक्तों को हाई कोर्ट से मिली अस्थायी जमानत। हाई कोर्ट ने जुर्माना जमा करने का दिया निर्देश। और लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के 5 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। वहीं जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा। साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और निकासी योजना को अपडेट करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का प्रावधान भी इस ड्रिल में शामिल है। देश भर में एनसीसी कैडेट भी कल होने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स जो देश भर में है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे। फायर फाइटिंग कैसे की जाए, रेस्क्यू एक्टिविटी कैसे की जाए, कैमोफ्लेज में कैसे हम मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन में है और कल की मॉक ड्रिल में भी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कल होने वाली ड्रिल से पहले आज तैयारियां की जा रही हैं। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। झारखंड में रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, साहिबगंज और गोमिया क्षेत्र शामिल हैं, जहां कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। यह निर्णय पहलगाम हमलों और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बाद लिया गया। रांची में कल मॉक ड्रिल में एयर रेड की स्थिति में पूरी तरह ब्लैकआउट और ट्रैफिक रुकने जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक के बावजूद यह अभ्यास निर्धारित समय पर होगा और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल के दौरान आपात सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। इधर साहिबगंज जिला में मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा और जिला प्रशासन युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी का जायजा लेगी। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने इस संबंध में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की और आम लोगों से मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। लगभग 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक या उसके आसपास टाइम फिक्स नहीं है। हम लोग जिन एरिया में चिन्हित करेंगे उन स्थानों में कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके यदि ब्लैकआउट हो गया है तो उसके पश्चात वहां पर कोई लाइट अलग नहीं चलेगी। किसी ने जनरेटर जला दिया, किसी ने इन्वर्टर जला दिया, वो सब बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज रांची के पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित हुई। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल समेत कई राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता तोड़ने के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज देती है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने केंद्र की खुफिया एजेंसी को नाकाम बताया। हम गरीबों की रक्षा करते और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर उसको तुम जेल में जाके डाल के आज उसके तरफ देखकर हंसते हो। वोट भी हमारा, राज्य भी हमारा होगा, गरीबों का होगा और देश के लिए हम लड़ने वाले भी हैं।
कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि 42वें संशोधन के जरिए कांग्रेस ने संविधान का स्वरूप ही बदल दिया। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा देश का इंटेलिजेंस फेलियर तब था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। सबसे बड़ा देश का सिक्योरिटी लैब्स इंटेलिजेंस फेलियर था जिस समय एक सिटिंग प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा कर दी गई। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का इंटेलिजेंस फेलियर था ये। राज्य के सभी पुराने और जर्जर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवनों का कायाकल्प किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रिम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेजों और सिविल सर्जनों को 3 दिनों के अंदर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके तहत कंडम घोषित भवनों को ध्वस्त किया जाएगा, जबकि मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मती कराई जाएगी। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निरीक्षण कर रिपोर्ट विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 1997 के अलकतरा घोटाले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और अन्य 4 अभियुक्तों की अस्थायी जमानत को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इन सभी को रांची की CBI विशेष अदालत से मिली जमानत को बरकरार रखते हुए जुर्माना की राशि में से 50-50 हजार रुपए जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही इनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड मांगा है। गौरतलब है कि अलकतरा घोटाला 1997 में हुआ था, जिसमें 510 मीट्रिक टन अलकतरे की आपूर्ति कागजों पर ही कर दी गई थी, जबकि वास्तविकता में आपूर्ति नहीं की गई थी। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 10 के तहत 2 कुलपतियों की नियुक्ति की है। रांची विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कुनुल कंडीर को सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं इग्नू नई दिल्ली में शिक्षा संकाय के प्रोफेसर एवं निदेशक चंद्रभूषण शर्मा को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का कुलपति बनाया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी प्रमंडल में 80 एकड़ भूमि पर ग्रासलैंड तैयार किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी प्रमंडल में 80 एकड़ भूमि पर ग्रासलैंड तैयार किया जा रहा है। लातेहार जिले के गारू प्रखंड क्षेत्र के जयगीर गांव के आसपास यह कार्य हो रहा है। ग्रासलैंड तैयार करने का उद्देश्य वन्य जीवों के संवर्धन एवं संरक्षण करना है। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक कुमार आशीष ने बताया कि इसके प्रथम चरण में जयगीर गांव के 22 घरों के 160 लोगों को पलामू जिले के पोलपोल में बसाया गया है। मानसून शुरू होने के साथ ही ग्रासलैंड पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहां मध्य प्रदेश से वायसन व सांभर आदि लाए जाएंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। लातेहार पुलिस ने महुआ डांड में 30 अप्रैल को हुई मुंशी अयूब खान की हत्या और मशीनों में आगजनी की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने भाकपा माओवादी के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। माओवादियों ने ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से 52,000 रुपए धमकी देने वाला पर्चा और घटना में इस्तेमाल मोबाइल बरामद किया गया है। SP कुमार गौरव के निर्देश पर गठित जांच टीम ने यह कार्रवाई की। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव के जंगल से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 मोबाइल, 19 सिम कार्ड और 1 ATM कार्ड बरामद किया गया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के जरिए आपदा प्रबंधन जांचने के दिए निर्देश। झारखंड के रांची समेत 5 जिलों के 6 जगहों में कल होगा अभ्यास।
रांची में संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर केंद्र की खुफिया एजेंसी को बताया नाकाम। भाजपा ने किया पलटवार। राज्य के सभी पुराने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवनों का होगा कायाकल्प। अपर मुख्य सचिव ने रिम्स समेत सभी संस्थानों को 3 दिन में कार्रवाई का दिया निर्देश। अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 अभियुक्तों को हाई कोर्ट से मिली अस्थायी जमानत। हाई कोर्ट ने जुर्माना जमा करने का दिया निर्देश। और लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के 5 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। वहीं जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।